हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो साथियों, जो भी मेरे भाई बहन एसएससी जीडी का और यूपीएसआई का दोनों एग्जाम दे रहे हैं, जो कि अब नवंबर 2021 में चल रहे हैं, तो भाई साहब उन सभी के लिए अति संभावित अर्थात कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे, सारे जो है वन लाइनर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, नो टाइम वेस्टिंग, नो बकवास, सीधे क्लास। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से वीडियो को बिल्कुल चलाता रहूंगा और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा और नहीं ज्यादा किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। आपका सिर्फ एक रिवीजन मात्र है ये। फटाफट से वीडियो को देखिए और हो सके तो 2-3 बार रिपीट करिएगा वीडियो को, ताकि आपको सभी क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से निकल जाएं और आपको याद हो जाए। हाल ही में खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है। तो भाई साहब 7 अप्रैल को मनाया था विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। और तीसरा क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 का विजेता कौन है। तो आईपीएल 2020 का विजेता है मुंबई इंडियंस था। और याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन और डाउट में मत आइएगा, आपसे 2021 का नहीं 2020 का भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो 2020 का भी याद रखिएगा, 2020 में था मुंबई इंडियंस और 2021 में तो ये भाई साहब फाइनल तक पहुंचा ही नहीं। तो 2021 में आपका आईपीएल का विजेता कौन था, चेन्नई सुपर किंग्स था, महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जुड़वा बहनें किन दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को कहा जाता है। तो ये थे आईएमएफ और डब्ल्यूबी, अर्थात जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ही कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जुड़वा बहनें। और इनका जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस सम्मेलन के तहत आईएमएफ और जो विश्व बैंक है उनकी स्थापना हुई थी। तो भैया वो हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसडीआर में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है। तो इसमें आपके डॉलर, पाउंड, येन, युआन और यूरो, ये 5 मुद्राएं शामिल है आपके एसडीआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई साहब जो गवर्नर होता है वही जो है मौद्रिक नीति समिति का चीफ होता है, उसका हेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। धुआं प्रश्न है भाई साहब, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित आपका 101वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, फटाफट से आपका रिवीजन करा रहा हूं, आप बस रिवीजन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है। आप सभी जानते हैं शक्तिकांत दास जी हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के फिलहाल गवर्नर हैं और ये 25वें नंबर के हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर के, तो 25वें नंबर के भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो असम राज्य में लागू हुआ था सबसे पहले जीएसटी जब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम सीएए कहते हैं, तो जो सीएए है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था। तो ये भी भाई साहब आपका असम में लागू हुआ था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास सूचकांक में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो भैया इसमें है जो केरल राज्य है, यह है शीर्ष पर आपका केरल। और आप जानते हैं केरल के बारे में, केरल मसालों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और साक्षरता की बात करें तो भाई साहब साक्षरता दर में भी ये प्रथम स्थान पर है, लगभग 96% से भी ज्यादा यहाँ का रेट है, एजुकेशन रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया था आपका 9 जनवरी को, 9 जनवरी को मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस। और इसी दिन जो है गांधी जी भारत वापस आए थे, इसलिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था 9 जनवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड कब गए थे। देखिए जितने भी गांधी जी संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उन सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके गांधी जी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, क्वेश्चन हैं। तो गांधी जी बैरिस्टर बनने इंग्लैंड कब गए थे। तो ये गए थे भाई साहब 1888 ईस्वी में। और आए कब थे, 2 वर्ष बाद आए थे 1891 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे। तो जब ये इंग्लैंड से आने के 2 वर्ष बाद 1991 में ये आए थे। और उसके 2 वर्ष बाद 1893 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये कहां पर है। तो ये भी असम में है। और मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों भी कहां पर है, ये भी आपके असम में है। और काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और यहां पर हाथियों की संख्या भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि असम में है
उसका क्या नाम है? तो भैया उसका नाम है माजुली नदी द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकमात्र एक जो है नदी द्वीप है, सबसे बड़ा पूरी दुनिया का माजुली नदी द्वीप। कहां पर है? ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वे किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं और ये क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो वीनू माकुंड को हाल ही में आईसीसी हॉल फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भैया भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे फ्रेंड्स, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए जबरदस्त धुआं प्रश्न हैं सारे के सारे, ध्यान से पढ़ना। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? जो आईसीसी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इंटरनेशनल, तो भैया उसकी स्थापना थी 1909 ईस्वी में। और यदि आईसीसी की पूछ सकते हैं तो भैया आपसे बीसीसीआई के बारे में पूछ सकते हैं, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश भीम यूपीआई का प्रयोग करने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया? ये आपका धुआं प्रश्न है, तो वो बन गया आपका भूटान। और आप जानते हैं कि जो भारत भूटान सीमा रेखा वो कितने किलोमीटर की है? 699 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? करेक्शन कीजिए, यहाँ भारतीय नहीं, एकमात्र गेंदबाज कौन है? तो वो है आपके जेम्स एंडरसन। और ये किस देश के हैं? फटाफट से आप कमेंट करेगा यदि आपको मालूम है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है? ये आपका करंट के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआईपी प्रश्न है, तो वह देश है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनेक्स किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? तो ये भारत और इंडिया, अर्थात श्रीलंका और इंडिया। देखिए इससे बनता है आपका श्रीलंका, और आईएन से बनता है इंडिया, और ईएक्स से बनता है आपका एक्सरसाइज। तो याद रखिए यदि श्रीनेक्स का नाम आ जाए तो इसी में भैया छुपा है सारा कुछ कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है आपका श्रीनेक्स युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र शक्ति। जितने भी युद्ध अभ्यास है सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो वह होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये भी होता है मित्र शक्ति और प्लस कौन सा? श्रीलेक्स, ये दोनों होते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध है भैया उदयपुर से, और ये आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है उदयपुर। और उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी, झीलों का शहर भी कहते हैं उदयपुर को ही, लेक सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी है और स्टैटिक जीके के भी है, तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किसने किया है? तो ये क्या है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो महिला खिलाड़ी सोफी डिवाइन। और किस देश की है? तो न्यूजीलैंड देश से संबंधित है और क्रिकेटर है, और ये T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति है वह किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास है? तो वह है भारत और फ्रांस के बीच में ये किया जाता है शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। तो फ्रेंड्स 15 सितंबर को ही मनाया जाता है या फिर कोई और तिथि को मनाया जाता है? यदि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन तो आप मुझे डाउट क्लियर करिएगा। मेरे हिसाब से तो 15 सितंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुलद मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अजिंक्य रहाणे को मुलद मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है आपका गरुड़ युद्ध अभ्यास, यहाँ फ्रांस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलन बोर्डर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया स्टीव स्मिथ को, ये ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, और वोटर दिवस भी मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को ही। तो ये दोनों याद रखिएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस प्लस आपका वोटर डे मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये राशिद खान बन गए हैं, और ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, ये ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए जबरदस्त धुआं प्रश्न भाई साहब, ये थी हेनरी यूनिट, इन्हें दिया गया था शांति का पहला नोबेल पुरस्कार। और भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो दिया गया था मदर टेरेसा को। और कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1979 ईस्वी में, याद रखिएगा 1979 ईस्वी में दिया गया था। और जो मदर टेरेसा है इनके बारे में 2-3 फैक्ट हैं कि इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो उसी के अगले वर्ष जो है इन्हें 1980 में दिया गया था भारत रत्न। और मदर टेरेसा किस देश की रहने वाली थी? आपसे ये पूछ सकते हैं, तो ये अल्बानिया की रहने वाली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? करंट का क्वेश्चन है, जबरदस्त। तो यह विश्व खाद्य प्रोग्राम
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और भाई साहब इस संस्था के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसने कोरोना काल में लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया था, मुफ्त में उनका पेट भरा था। चलिए, तो मुफ्त में खाना खिलाने वाली कोरोना काल में संस्था कौन सी थी? विश्व खाद्य प्रोग्राम अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसी को दिया गया है 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये MS धोनी को दिया गया है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन भी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देखिए दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो ये है स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है? तो 2020 को किया गया है, जो है नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित, डिक्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया 29 जून को मना जाता है। जितने भी डे हैं सभी को याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई डे आपसे दिवस आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, याद रखिएगा 8 सितंबर को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? शशि थरूर को कहा जाता है। और भारत के किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए, भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनका उपयोग किया गया? तो भाई साहब जो लखनऊ मेट्रो है, और उत्तर प्रदेश वालों आप तो छाप ले जाएगा इस एग्जाम को दिमाग में, कि भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया था? तो वो लखनऊ मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? तो ये कोलकाता मेट्रो है, और हुगली नदी के नीचे है, और आप जानते हैं कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां संचालित की जा रही है? तो ये दिल्ली में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन माय सहेली, इसका संचालन किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने रेलवे जोन? 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो भाई साहब याद रखिएगा स्नेहलता श्रीवास्तव थी, भारत की पहली लोकसभा की पहली महासचिव, पहली महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्पल सिंह को, याद रखिएगा उत्पल सिंह को हाल ही में लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर। संसद की जो संयुक्त बैठक है उसमें राज्यसभा का सभापति भाग ले सकता है या नहीं? भाग ले सकता है या नहीं? तो भाई साहब नहीं ले सकता। और याद रखिएगा जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। और याद रखिएगा संसद की जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाता कौन है? तो उसको बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है इसकी लोकसभा का स्पीकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है टाटा कंपनी के द्वारा। उसकी लागत आएगी 971 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसर्ग, अभी हाल ही में आपने सुना निसर्ग नाम का एक तूफान आया था, समुद्र में से उठा था जो, तो उसका नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशिगन झील, आपने बहुत सुना होगा झील के बारे में। मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो भाई साहब ये शिकागो शहर स्थित है, और आप शिकागो में जानते हैं यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर धुआं किया था पूरे विश्व के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में है भारतीय संसद का उल्लेख। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, और यूनियन झील इनको आपस में जोड़ते हैं सूनहर। चलिए नेक्स्ट, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान है, और इससे पहले ये भारत के पेट्रोलियम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सूर्य प्रकाश समिति का गठन क्यों किया गया था? बड़ा ये आपका धुआं प्रश्न है। तो संसद टीवी के गठन के लिए, जो संसद टीवी का गठन है उसके लिए किया गया था सूर्य प्रकाश समिति का गठन। और आप जानते हैं इससे पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी 2 अलग अलग टीवी होते थे, लेकिन अब उनका मर्ज करके अब हो गया है संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और ये बीजेपी के एक नेता हैं, सांसद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बैंकिंग सुधारों से ही संबंधित है। किसका? नरसिम्हा समिति का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उससे संबंधित है आपका कस्तूरी रंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव गौड़गिल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पश्चिमी घाट समिति से है।
और फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको ये समितियों के बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? तो वे हैं गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए ये आपका बड़ा ही धुआंधार प्रश्न है और यहां से हर पाली में एसएससी जीडी में भी और यूपीएसआई में भी हर पाली में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, या फिर आपको विकल्प दे देगा कि कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भाई साहब याद रखिएगा, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों देश क्वाड में शामिल हैं। और ये क्वाड का गठन क्यों किया गया? तो ये कोरोना के पापा ये चीन के लिए किया गया इसका गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और ये एमपी के एक नेता हैं और ये इससे पहले अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में और उससे पहले थे कांग्रेस में थे और इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर धुआं करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम समझौता, जो अब्राहम अकॉर्ड है, ये किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये बड़ा ही फेमस रहा था अब्राहम अकॉर्ड। ये इजराइल और यूए के बीच है और ये कराया था भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वज्र प्रहार किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच में क्या था? वज्र प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 53। देखिए जितने भी इंडेक्स होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं इस साल के और पिछले साल के। आपको वैसे तो 3 सालों के याद रखना चाहिए क्योंकि आपसे तीनों सालों के कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो सभी इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंजीनियर्स डे होता है, अभियंता दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्यों? तो भाई साहब मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था वो इसी तारीख को हुआ था, इसलिए मनाया जाता है 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? धुआं प्रश्न है, वो था 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि कोंकण किन दो देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच किया जाता है कोंकण नाम का सैन्य युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट, वीटो पावर कंट्री कौन कौन सी है? तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। और भाई साहब भारत प्रयास लगातार कर रहा है लेकिन ये पापा जो है कोरोना का ये नहीं मानता, बाकी सब मान जाते हैं, कोरोना का पापा नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 74% कर दी गई है बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ट्राई की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो भाई साहब अक्टूबर ये 1997 में की गई थी ट्राई की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये पीडी बघेला है। और कौन सी दूरसंचार कंपनी ऐसी है जो ग्लोबल ब्रांड की सूची में कितने 5वें नंबर पर है? तो वह भाई साहब जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो वह तलवारबाजी से। और याद रखिएगा भाई साहब जितने भी खेलों से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे भी 1 या 2 प्रश्न बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। तो याद रखिएगा, सभी को याद कर लीजिएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किससे है। और जिन जिन खिलाड़ियों को भी अभी वर्तमान में हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है तो उन सबके भी नाम आप याद रख लीजिएगा, वे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है आपका महाराष्ट्र में। और जो स्पेस पोर्टल है इसका संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है आपका आर्टिकल 124 में। भारत का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का पहला है भाई साहब। और यूपी वालों समझ जाओ, बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठा लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भाई साहब धुआं होगा, छपेगा जरूर पेपर में। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो कि भारत का पहला 14 लाइन एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट उड़ान किस संस्था के द्वारा शुरू की गई परियोजना है? तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है प्रोजेक्ट उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। और बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये धुआं प्रश्न ये भी। तो वह आपका राजस्थान। और राजस्थान के वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत जी। और राज्यपाल कौन है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा जी। और तमाशा और लावणी नृत्य का संबंध किस राज्य से? अर्थात जो तमाशा और लावणी फोक डांस हैं वो किस स्टेट के हैं? तो भाई साहब ये महाराष्ट्र स्टेट के हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98,
राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बात साहब ये भी धुआं प्रश्न है, और अभी यूपीएसआई की कई पालियों में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया इसी प्रकार जैसे मैंने आपको लिखा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नवीनतम स्थल कौन सा है? तो वह धोलावीरा, और कहां पड़ता है? गुजरात में। और इसको मिलाकर अब भारत में 40 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये भाई साहब किसी डैन्यूब नदी को कहा जाता है। और याद रखिएगा वोल्गा नदी के बाद ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। कहाँ की है? ये यूरोप की है और ये 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? ग्रीन नदी। और ये कौन सी है? डैन्यूब नदी। और ये वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? वोल्गा नदी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको कैसे लगे 100 के 100 वीडियो में आप बताइएगा जरूर। फ्रेंड्स जो भी भाई बहन एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए मेरे ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, आपके कंधों पर सितारे आए, आप अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपने समाज का खूब नाम रोशन करें, खूब पढ़े, खूब बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा जरूर लाइक करके, और लाइक फ्रेंड्स जरूर करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, धुआं भी करना है। धुआं करने का भी भाई साहब आपका ही काम है। और यदि कोई सुझाव है, यदि कोई मिस टाइपिंग हुई है वीडियो में तो आप उनमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने ना तो पहले ना बीच में आपको एक बार भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरा भाई बहन वीडियो के अंत तक आएगा वही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी धमाकेदार, दमदार, धुआंधार वीडियो में। जय हिंद।